हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के एडिटिंग ग्रुप के बारे में कि एमएस वर्ड के होम टैब में जो एडिटिंग ग्रुप दिया है इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है, वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया है, वह दिया फाइंड। और फाइंड के बारे में तुम लोग अच्छे से पढ़े हो पहले, लेकिन इसमें थोड़ा सा फाइंड ऑप्शन थोड़ा एडवांस तरीके से काम करता है। लो फरीदा प्रिंस कुशवाहा कौन है इसमें बैठा है क्या यहीं पे? बंद करो अपना लाइव, आवाज दिख रहा है ओवरलैप कर रहा है। चलिए आते हैं फाइंड के बारे में समझते हैं। इसके लिए हम रैंडम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा चर्चा तो करना नहीं, हमको फाइंड क्या होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में से कोई कंटेंट्स, कोई वर्ड हमको ढूंढना हो, सर्च करना हो, तो उसके लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? फाइंड का। अब मान लो हमने इतना डॉक्यूमेंट्स इतना ज्यादा लिखा है और मैंने बहुत सारा लाइन पैराग्राफ बनाया है और इसमें से कोई पार्टिकुलर वर्ड खोजना हो या वो कंटेंट्स कितना बार लिखा गया वह खोजना है, एक बार में शो करके देखना है, तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चलो हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखो वहां पे प्रोसेस कुछ अलग था और यहाँ पे प्रोसेस कुछ अलग है। अब जैसे मैं नेविगेशन पे आऊंगा और यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया है, अब मुझे सर्च क्या करना है, तो मुझे चेक करना है कि टू कितना बार लिखा है, कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो मैंने बस लिख दिया टू। देखिए इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको कह देते खोजने के लिए, खोजते रह जाते क्योंकि यहाँ यहाँ टू लिखा है, सब हाईलाइट हो गया। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में जब हम पढ़ाए थे तो ऐसा नहीं था। क्या था उसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखना पड़ता था, एक बार में सारा शो होके नहीं दिखाई देता था। लेकिन इसमें देखो एक बार में सारा शो होके दिखाई देने लगा। समझ पाते आपको ना? अब इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार में शो करके देखना तो ऐसे देख सकते हैं। फिर से अगर मान लो यहाँ पे देखो बता दे भी दिया है यहाँ पे 14 रिजल्ट, जिनके भी बता दिया कितना या टू कितना बार लिखा गया इस पूरे डॉक्यूमेंट में। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको नहीं सर्च करना है, हमको चेक करना है डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ लिखा गया है, कितना बार लिखा गया है। चलिए डॉक्यूमेंट चेक करें। 5 रिजल्ट फाइंड कर दिए, देखो, और हाईलाइट भी कर दिया, यहाँ 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 लिखा गया। हो जाएगा बाबू, सर्च कर लेंगे, इसमें किसी कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे इसको अब क्लोज करते हैं, बाहर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया इसी में एडवांस फाइंड। अब एडवांस फाइंड पे जैसे क्लिक करूंगा इसमें देखिए तीनों ऑप्शन आ गए, फाइंड भी आ गए, रिप्लेस भी आ गए, गो टू भी आ गए। तो चलो यहाँ पे आते हैं, फाइंड के बारे में हमने बता दिया था, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन दिए उसको सीखते हैं। फाइंड व्हाट, तो डॉक्यूमेंट्स को हमको खोजना है, तो यही भी देखो ऑप्शन दिया है रीडिंग हाईलाइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा हाईलाइट ऑल, तो जहां जहां पे लिखा रहेगा वहां वहां हाईलाइट हो जाएगा। वह है, अगर उसको हाईलाइट जो है उसको नॉर्मल कर देना है तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया क्लियर, यहां से क्लियर करके इसको हटा भी सकते हैं। जरूरत के अनुसार आप काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे मेन डॉक्यूमेंट में पहले से देखो सेलेक्टेड हाईलाइट है ही है। अब एक एक करके नेक्स्ट 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 करके जाना है, ठीक है। तो आप बाहर कहीं पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद से फिर से आ जाइए इसी एडवांस पे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके खोजना है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आ गया डॉक्यूमेंट्स। फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो एमएस वर्ड में इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है,
क्योंकि एक बार में शो करके देखना हो तो बस यहीं से हाईलाइट कर देते हैं, सारा एक बार में हाईलाइट हो जाता है और जाके वहां पे क्लिक करना, इस्तेमाल करना, किया हो जाएगा बाबू। इसमें किसी कोई दिक्कत तो बताए। चलिए अब देखो यहाँ पे भी रिप्लेस ऑप्शन दिया है और यहाँ पे भी दिया है, तो अब यहाँ पे 9 बताकर मैं यहीं से बता दे रहे हैं आपको इसका क्या यूज है। तो चलिए रिप्लेस के बारे में कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाए। बस चलिए नीचे करिए। तो बताओ बाबू, कोई बता दे इसमें से, खड़े हो बाबू तो। हाँ तो भाई बताओ क्या होता है। जैसे हम किससे पूछ रहे हैं, जिससे पूछ रहे हैं उसको बताने दो ना। बताओ बाबू। जी चलिए ठीक, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और इधर कौन हाथ उठाया था, हेलो, बताओ बाबू। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े हो, जानते भी हो, दो लोग बता भी दिए। देखो फाइंड वर्ड और रिप्लेस भी, जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो दोनों ऑप्शन एक साथ आता है। अब क्यों आता है समझिए। रिप्लेस का मतलब होता है, समझो, चेंज करना, परिवर्तन करना। देखिए अब क्या चेंज करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे, ये समझिएगा। आपने कोई नोट्स बनाया और ज्यादा आपने डाटा बना दिया, कंटेंट्स लिख दिया, और उसमें से कोई ऐसा पार्टिकुलर वर्ड है जो आप चेंज करना चाहते हो, और वह पार्टिकुलर वर्ड बार बार गलती किए हो, और वह सोच रहे हो एक बार में चेंज कर दे, जहां जहां पे डॉक्यूमेंट्स लिखा है वहां वहां हम डिस्क लिख दें, वहां वहां पे हम ड्राइव लिख दें, और एक बार में वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन क्यों देता है, क्योंकि फाइंड वर्ड खोजेगा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ लिखा गया है, और रिप्लेस भी उसको खोजने के बाद से उस डॉक्यूमेंट को ड्राइव में चेंज करेगा या डिस्क में चेंज करेगा। अब देखो इसमें भी ऑप्शन दिया है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर एक एक करके खोज के आप चेंज करना चाहते हो तो वहां पे रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे, और एक बार में सारा रिप्लेस करना चाहते हो तो वहां पे रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए इसको सीखते हैं। जहां जहां पे डॉक्यूमेंट्स लिखा है वहां वहां पे हमको ड्राइव लिखना है, बस। रिप्लेस या रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल। तो देखो ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, बस ओके क्लोज। तो जहां जहां हमने लिखा था, देखो ड्राइव यहाँ पे भी आ गया, ड्राइव यहाँ पे भी आ गया, या एक बार हाईलाइट करके भी देख लो। हो जाएगा। चलिए, और उसके बगल में अगला ऑप्शन दिया है इसी में, रिप्लेस तो बता ही दिया, एड गो टू, गो टू यहाँ पे भी दिया है और गो टू यहाँ पे भी दिया है। तो चलो कहो सर, या गो टू अलग हो गए या गो टू अलग हो, तो चलो हम यहीं से बता देते हैं। गो टू, देखो सब ऑप्शन इसमें भी दे रहा है, तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो गो टू के बारे में बताया था आपको, बताइए क्या बताया था, याद है क्या। जी, अगर डायरेक्टली किसी पेज पे, किसी लाइन पे, किसी हेडिंग पे जंप करके जाना हो तो वहां पे गो टू ऑप्शन का यूज करते हैं, और इसका शॉर्टकट की भी हमने बताया था, Ctrl+G। ठीक है, तो देखो, लेकिन हम नोट पैड में जब पढ़ाए थे आपको और वर्ड पैड में पढ़ाए थे, तो वहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम कई सारे पेजेस में जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई एक ही पेज रहता था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पेज ओपन कर सकते हैं और उस पेज पे जंप करके जा सकते हैं।
वहां पे केवल लाइन का यूज करना हम सिखाए थे, हम पेजेस का यूज करना नहीं सिखाए थे। क्यों? क्योंकि नोटपैड में एक ही पेज ही होता है, एक से ज्यादा पेज ओपन नहीं होगा ही नहीं। तो पेज पे जंप करके क्या जाओगे, जब पहले पे है तो पहले से पहले पे नहीं जाओगे, एक ही पेज रहता है। लेकिन जब एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 2 4 10 20 50 100 पेजेस हो सकते हैं। और मुझे पता है कि यह मैटर 10वें पेज पे है। एक तो तरीका है धीरे 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 नीचे आएंगे, और एक तरीका है पेज नंबर टाइप करेंगे 10 और गो टू कर देंगे, तुरंत 10वें पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें लाइन पे भी जा सकते हैं, पेज पे भी जा सकते हैं, हेडिंग पे जा सकते हैं, पिक्चर पे जा सकते हैं। तो जैसा जैसा ऑप्शन आएगा वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो मैं बताऊंगा, एक लाइन और दूसरा पेज। तो देखो यहाँ पे पेजेस तो हमारा एक है, तो एक से एक कहाँ जाएंगे, तो पेज थोड़ा और ले लेते हैं। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 50 ब्रैकेट बंद। कितना पेज ओपन हुआ? 50 5 50 पैराग्राफ ओपन हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, और यहाँ 5वें पेज पे है और मुझे तीसरे पेज पे जाना है। एक तो तरीका है 5वें से चौथे में आएंगे, और चौथे से अब तीसरे में आएंगे, और तीसरे से 5वें में जाना तो ऐसे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका अपना लेते, जंप करके चले जाते, तो आ जाएंगे गो टू पेज नंबर, करें इंटर पेज नंबर, उन्होंने बोला 5, गो टू फर्स्ट वाले पे आना है, इंटर पेज नंबर 1, गो टू। ठीक है, लाइन पे जाना है तो मुझे 6वें लाइन पे जाना है, इंटर लाइन नंबर 6, गो टू। साइड में गिन लो, 3 6 7 3 3 6 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इतने ऑप्शन दिए गए इसका यूज करके देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जितने लोग बताएंगे उतने लोग को आज वह है सेलेक्ट ऑप्शन। और सेलेक्ट ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, और सिलेक्शन पेन। इन चारों का अलग अलग यूज है और बहुत ही फुल है, ध्यान देना। इसका एक एक करके इस्तेमाल करना मैं बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। तो जाहिर सी बात इस नाम से ही पता चल रहा है कि जो कुछ भी हम बनाए होंगे और सबको एक बार में सेलेक्ट करना हो, उसके लिए सेलेक्ट में आके सेलेक्ट ऑल करेंगे। बोलो, या आप कंट्रोल के साथ ए कर देंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आपकी मर्जी क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट को बोल्ड करना है या पूरे टेक्स्ट को डिलीट करना है, या टेक्स्ट को कलर करना है। आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, या सिलेक्शन करने के बाद कभी कुछ नहीं करना, वैसे में मुझे दिखाना था। अब देखो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेलेक्ट किए टेक्स्ट को डीसेलेक्ट कैसे करेंगे। तो कई लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते सर तो कभी पढ़ाए नहीं है और ना हमने किया कभी इस्तेमाल। बताइए, कोई बताएगा? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? बता बाबू, फिर से कंट्रोल ए, लो दबा दिया, बताओ। ध्यान देना, इसका आंसर है कि अगर सेलेक्ट किए टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करना है तो क्लिक कर देंगे, बस। वही बोले हमारे सही हो जाओगे। चलिए ध्यान देना, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं या क्या करते हैं, तो बताना क्लिक करते हैं। हाँ, क्लिक कहाँ करेंगे, मतलब कहीं करेंगे तो आ जाएगा, एक बार क्लिक करना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए क्या हमने अभी जो टेक्स्ट जो लिखा है, जो हमने मेटर बनाया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराया है क्या? बोलिए, अभी तो क्लियर नहीं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बता पाओगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं? किसको पता ऑब्जेक्ट? हाथ उठाए।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी इसका यूज किया जा सकता, नहीं तो नहीं किया जा सकता। तो देखो अभी तक जो हमने नोट्स बनाया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया और इसीलिए इसका यूज इस समय नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आगे के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या इसको समझा दे रहे हैं। देखो ये जितना हमारा इंसर्ट हुआ है, टेक्स्ट इंसर्ट हुआ है, और कोई इमेज जब इंसर्ट कराएंगे या कोई स्टेपेज इंसर्ट कराएंगे या कोई एरो इंसर्ट कराएंगे, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और मैं यहाँ पे आके देखो यही पे ऑप्शन देता है स्टेपेज, ठीक है आपको। जब स्टेपेज पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे रेक्टेंगल ले लोगे और शेप ड्रॉ करोगे, यह है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम क्लिक किए, फिर इंसर्ट पे आए और मैंने एरो की लिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यह हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखना फायदा क्या है इससे, जब मैं यहाँ पे आऊंगा सेलेक्ट ऑल करूंगा तो पूरा सेलेक्ट हो गया, हुआ ना। लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ और इस बार कर देता हूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो भले ही देखो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा लेकिन ये सेलेक्ट होगा नहीं, केवल ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होगा। देखो मैंने सेलेक्ट किया ना, ये भी सेलेक्ट किया और ये भी सेलेक्ट किया, लेकिन सब गायब हो जाएगा, बस ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होगा। तो आगे इसका बहुत यूज है, बस इतना समझिए, कोई स्टेपेज वेपेज कोई डायग्राम बनाते उसी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या कोई पिक्चर इंसर्ट कराते उसी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझे। यह टेक्स्ट है, तो देखो यहाँ पे इसका यही यूज है। अगर इसको अनचेक कर देता हूं, अब देखो पूरा ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन यही पे यहाँ पे क्लिक कर दे रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ से जाओ यहाँ से कहीं से जाओ तो यह पूरा तो दिख रहा है, लेकिन सिलेक्शन केवल हमारा यही होगा। तो जो काम करेंगे इसी पे फॉर्मेटिंग होगा, ना कि इस पे होगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले ऑप्शन के बारे में समझते हैं। हटाते हैं इसको, सेलेक्ट ऑल करके और सेलेक्ट को अनचेक कर देंगे, बाहर क्लिक कर देंगे, आ जाएंगे फिर से। और अगला सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डाटा। इसका क्या यूज है समझिए, या मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे समझना। मतलब एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट एक बार में सेलेक्ट करना है तो इस ऑप्शन का यूज किया जाएगा। अब सर कैसे होगा, तो चलो मैं इंटर दबाता हूं और मैं डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूं और मैंने एक हेडिंग दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर, और दूसरा हमने हेडिंग दे दिया सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमने हेडिंग दे दिया यहाँ पे हार्डवेयर। तो देखो यह हमने थोड़ा बीच में कुछ टेक्स्ट और हटा देते हैं, जिससे कम ज्यादा रहेगा तो अच्छा नहीं समझ में नहीं आएगा। अब यह कंप्यूटर है, यह सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, तो मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा साइज को बड़ा कर दिया और इसको कलर कर दिया। अब इसी के जैसा ये भी चाहता हूँ हेडिंग हो जाए और ये भी हेडिंग हो जाए, तो मैं सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर से सेलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, हो गया। मतलब यह फॉर्मेटिंग जैसा है, सेम ए भी है, सेम ए भी है। तो बस मैं यह चेक करना चाहता हूं कि इसके जैसा फॉर्मेटिंग कहां कहां पे है, वह एक बार में हाईलाइट हो जाए, एक बार में सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो चलो आते हैं और इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद से आ जाता हूं यहाँ पे और आ जाता हूं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक, एक बार में हो गया, जहां जहां रहेगा सब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही अलग अलग कर दूं तो, चलो इसका फॉर्मेटिंग हमने अलग कर दिया, इसका बोल्ड करके साइज अलग कर दिया। अब बताओ इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे, चेक करें, नहीं बता रहा,
इसको नहीं बता रहा, इसको नहीं बता। तो यह ऑप्शन क्यों दिया है? किसी हेडिंग को चेक करने के लिए कि इसके जैसा अदर कोई हेडिंग है कि नहीं। अगर एक बार में सेलेक्ट करके उसको शो करके देखना चाहते हो, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा जरूरत नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बाबू। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन वह दिया है सिलेक्शन पेन। अब देखो सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट को शो और हाइड करने के लिए करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या है, समझ गए होगे आप लोग। यही ऑब्जेक्ट है और मैंने देखो एरो की यहाँ पे लगाया था और रेक्टेंगल यहाँ पे लाया था, लेकिन किसी कारणवश इसको हमको छुपाना है, नहीं दिखाना है, या हमको चेक करना है कि अभी तक हमने कितना ऑब्जेक्ट ओपन किया है। तो बस आ जाएंगे सेलेक्ट पे और सिलेक्शन पेन पे क्लिक कर देंगे। तो आप बताओ कितना ऑब्जेक्ट ओपन किया है? 2, एक रेक्टेंगल और दूसरा एरो। देख लो, मतलब जितना इंसर्ट कराएंगे, चाहे कहीं करा दो, इसके अंदर करा दो, देखो और पेज के नीचे, तो जितना हम कराते जाएंगे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे एक बार में पता कर लेंगे। इससे पता चल रहा है 3 ऑब्जेक्ट ओपन हुआ है और मैं सोच रहा हूँ जितने ऑब्जेक्ट ओपन हुए हैं सबको छुपा देना है कुछ टाइम के लिए, दूसरे किसी को नहीं दिखाना है। तो यही पे कर देंगे हाइड ऑल और यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो दूसरा कोई आएगा तो समझेगा कोई ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं, कुछ बनाया नहीं है। लेकिन फिर भी फ्यूचर में हमको देखना है, इस्तेमाल करना है, तो आ जाऊंगा सिलेक्शन पेन पे आऊंगा और सवाल कर दूंगा, पूरा आ जाएगा। या हम सब दिखाना चाहते हैं, पार्टिकुलर ये जो एरो है इसको छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ हाइड ऑल तो करेंगे नहीं। इसके लिए देखो यही पाई दिख रहा है, इसको क्लोज कर देंगे, बंद हो गया, छुप गया। ठीक है, इसको भी छुपाना है, इसको भी यहां से बंद कर देंगे। तो पार्टिकुलर जिसको जिसको छुपाना है आप लोग यहां से करोगे, सबको एक बार छुपाना है तो हाइड ऑल करोगे, एक बार में लाना है तो शो ऑल करोगे, और एक एक करके लाना है तो यहाँ पे क्लिक क्लिक करोगे। ठीक है, समाया? कुछ पूछना है तो पूछ लो आप लोग। देखो यहाँ पे इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप में ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज। मतलब ब्लैंक पेज का यूज यही है कि जहां पे आपका कर्सर रहेगा और वहीं से उसके बीच में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो वहां पे ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे, बस ये इसका इस्तेमाल। अब कब जरूरत पड़ेगा? हमेशा पड़ सकता है। मैं मैटर लिखा हूं लेकिन बाद में कहा जा रहा नहीं, इसके और इसके बीच में एक और पेज ला दो, या इसके बारे में लिखना है वो छूट गया, गलती से हमने लिख दिया था, तो क्या करूंगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दूंगा, बीच में ब्लैंक पेज आ जाएगा, लिखना नहीं। इसका यही यूज है, बहुत ज्यादा यूज नहीं। अरे यार आपने कॉपी में लिखा है और 4 पेज लिख दिया है, और फिर से जब आया दूसरा कोई कर नहीं, दूसरे पे जो लिखे हो ना वो तो तीसरे पेज वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए? एक तो तरीका, चारों पन्ना फाड़ देंगे, फिर से शुरू से लिखेंगे, बोलो, या तो क्या करेंगे, एक पेज फाड़ेंगे कहीं से, बीच में लाके चिपका देंगे, यही है ना। वैसे इसमें भी है, हम पहले से लिख दिए हैं लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ गया, इसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा। और अगला है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना, और पेज को तोड़ने का मतलब यहाँ पे है ऐसा नहीं कि हमारा जो पेज इतना बड़ा है